लास्ट ईयर गॉट रैंक टू इन पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आशिक तुम बताओ इन सबको जिन्होंने स्पेसिफिकली पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, फिर उसकी बात करते हैं एमएनसीटी, क्योंकि एमएनसीटी में शी गॉट 99.92। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए थ्री थिंग्स व्हिच यू विल टेल एवरीवन और एनीवन। So I think specifically for Punjab University, the first thing that you should do is go through the past year papers, because उससे आपको पैटर्न समझने में बहुत आसानी रहती है. And the second thing is of course to do a lot of mocks. सर ने बहुत सारे मॉक्स करवाए थे हमारे एग्जाम से पहले, एंड उन मॉक्स को करना एंड उनको देन एनालाइज करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू डू नॉट एनालाइज देम आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को नहीं समझ पाते. थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी. कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है. एंड इट डजंट मीन कि आप एवरी डे यू शो अप लाइक 8 to 10 hours. नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि यू डू इट एवरी डे नो मैटर व्हाट. What about the fact that this year many students complained that the paper was off the track? So what do you say about that? Because I think the law was of heavy weightage this time, right? आई गेस उसके लिए जो चीज़ है वो डू नॉट मिस एनी टॉपिक. लाइक अगर उसमें लिखा है कि लीगल पोर्शन में ये आता है एंड जनरल नॉलेज में आता है, यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स. आप मिस आउट नहीं करोगे, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से टॉपिक का आ सकता है क्वेश्चन. तो इट्स बेटर कि आप कोई भी टॉपिक को मिस ना करो. स्पेसिफिकली सर ने तो हमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, स्पेसिफिकली लीगल सेक्शन भी. तो सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने किया. दैट्स व्हाई